मीन पर। सुशीला, तो आप स्कूल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची है। यहाँ पहुंचने में आपकी आर्थिक स्थिति या आर्थिक परिस्थितियों में कितनी दिक्कतें आई? सर कभी मेरे घर के बकरियां बेच दी गई, क्योंकि मेरे पापा एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और मैं भी एक। नमस्कार, आप जुड़े मारवाड़ संदेश से। मैं हूं प्रेमाराम सियाग। मेरे साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, हाल ही चाइना में खेल के आई सुशीला खोत है, जो रग्बी फुटबॉल में चाइना खेल के आई है। इससे आज रग्बी के बारे में, इसकी परिस्थितियाँ कैसी रही, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची, कैसे तैयारियां की, कौन कौन कोच रहे और स्कूली शिक्षा कैसे कर रही है, सभी सवालों के जवाब लेंगे। सुशीला, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। आपने रग्बी फुटबॉल कब खेलना शुरू किया था? मैंने 2023 के अंदर रग्बी फुटबॉल खेलना शुरू किया अपनी 10th क्लास में। अच्छा, अभी तक आप स्टेट और नेशनल कितनी बार खेल चुकी हैं? मैंने राजस्थान टीम से 5 बार इंडिया में रिप्रेजेंट कर रखा है और एक बार इंडिया टीम से रिप्रेजेंट करके आई हूँ। अच्छा, आपने कोई कोचिंग एकेडमी से ही खेले हो या यहाँ स्कूलिंग से ही तैयारी की है? सर मेरा रग्बी की शुरुआत से तो मैं सड़कों पे दौड़ा करती थी और मेरा स्कूल ग्राउंड था, उसमें खेला करती थी। जब बात अंडर 18 नेशनल की आई, जो मेरा 5वां नेशनल था, तो उस टाइम मैंने 2 महीने जयपुर में कोचिंग ली थी। तो उस वजह से मतलब मेरे को सपोर्ट मिला, क्योंकि जो वहाँ का ग्राउंड होता है वो मतलब नेशनल का और इंटरनेशनल का वो घास का होता है। तो यहाँ पे भुरटिया में क्या है कि घास का कोई ग्राउंड नहीं है। भुरटिया में तो क्या, कोई बाड़मेर में भी नहीं है। तो मेरे को जयपुर जाना पड़ा। जयपुर में ब्लैक पैंथर स्पोर्ट्स अकेडमी में वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए गई थी 2 महीने। तो वहाँ पे मेरे को नॉलेज मिला कि घास में किस तरह पैर रखते हैं, किस तरह रनिंग होती है, किस तरह कौन सा स्टेप यूज होता है। आपसे पहले भी भूटिया में कोई रग्बी फुटबॉल में स्टेट नेशनल खेला है या आप पहली खिलाड़ी? बॉयज में तो अभी तक कोई नेशनल खेला नहीं है। गर्ल्स की बात करें तो पहला नेशनल मैंने खेला था स्कूल फेडरेशन से, और दूसरा नेशनल ममता डोकिया जो ओपन अंडर 18 से खेली है, सॉरी अंडर 19 से खेली है, वो मेरी सीनियर दीदी है। और एक धर्मी जो मेरे साथ ही नेशनल खेल के आई, और एक गायत्री राठौर जो अभी नेशनल खेल के आई हाल ही में मेरे साथ ही। आपने किन खिलाड़ियों से प्रेरणा लेके नेशनल इंटरनेशनल तक सफर किया? सर मैंने खिलाड़ियों से तो नहीं ली, लेकिन अपने कोचेस से मतलब ये प्रेरणा ली कि अपने सर से, जो बड़े बड़े मेरे कांटेक्ट में लोग थे उनसे, कि किस तरह नेशनल खेला जाता है, किस तरह अपन खेले तो क्या चीज़ करेंगे ग्राउंड में, तब जाके अपन इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्योंकि इंडिया को रिप्रेजेंट करना सर बहुत मुश्किल काम है। इंडिया को मतलब ये होता है कि इंडिया के नज़र में आना भी बहुत मुश्किल काम है। तो इतना हार्ड काम करना बहुत कठिन था, लेकिन मेहनत के आगे कोई चीज़ सर कठिन कभी होती ही नहीं है। यहाँ तो रग्बी फुटबॉल नाम भी कम सुना है, कम खिलाड़ी खेलते हैं, तो आपने रग्बी को ही कैसे चुना? सर क्योंकि मैं बचपन से स्पोर्ट्स में रुचि लेती हूँ, तो जब सेक्रेटरी सर हमारे स्कूल में 2022 में आए थे, सॉरी 2023 में, तो उस टाइम मैंने मतलब रग्बी सर ऐसे नाम बताए थे और ऐसे थोड़ी पोजीशन वगैरह बताई थी। शुरुआत फर्स्ट दिन आए थे तब, तो हमने रग्बी मैंने जॉइन तो नहीं किया था, लेकिन घर पे आके पूछा था कि रग्बी क्या होती है ऐसे। तो घर पे आके बताया तो घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन स्कूल फेडरेशन के टूर्नामेंट आ रहे थे तो मेरे को जाना था डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए। तो उस टाइम घर वालों ने मना कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं दूसरे दिन गई, सर फिर से आए, ऐसे बोले तेरे को घर वालों ने हाँ किया। मैंने बोला नहीं सर। फिर दूसरे दिन घर पे आए, मम्मी को बोला, नहीं मानी। दादा फिर उनके सामने रो दी, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स से रुचि थी तो मैंने रो दिया। तो मेरे को हाँ क्या कि एक बार खेलना, लेकिन मैंने मतलब ऐसे रो दिया। फिर सर ने 1 महीने की प्रैक्टिस के अंदर वो मेरे अंदर खूबी निकाली कि सुशीला तू तो इंडिया खेलेंगे। जो मेरे ग्राउंड कोच है मोहन भैया, उन्होंने ऐसे बताया, और जो सेक्रेटरी सर है कौशराम जी, उन्होंने भी बताया कि सुशीला तू इंडिया खेलेगी, तेरे अंदर वो स्किल है, तेरे अंदर वो चीज़ है, तेरे अंदर वो जो जुनून है, वो जज्बा है, सब चीज़ें। तो कोचेज़ की वजह से, और जो मेरा स्कूल स्कूल है वो मेरे दिल में अभी भी कहीं न कहीं खटकता है। मैंने अभी 12th की, तो मेरा स्कूल का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा घंटे देने पढ़ने के लिए, एक्स्ट्रा टाइम देना खेलने के लिए, एक्स्ट्रा चीज़ें समझाना, जैसे प्लेयरों को समझाया जाता है, जैसे प्लेयरों को बड़े-बड़े प्लेयरों को लीड किया जाता है, वैसे मेरे स्कूल वालों ने मेरे को लीड किया। मैं उन स्कूल मेरी स्कूल को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और स्कूल टीचरों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और जिन्होंने मेरे खूबी मतलब निकाली मेरे कोचेज़ को। और सबसे ज़्यादा मैं अपने मम्मी-पापा को धन्यवाद देना चाहती हूँ,
जिन्होंने मेरे को बाहर भेजा, मेरे ऊपर भरोसा किया और इतना भरोसा करना एक बेटी के ऊपर कोई माँ-बाप नहीं कर सकते जितना भरोसा मेरे माँ-बाप ने किया है मेरे ऊपर। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया और इस अ, थार की जब किसान परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ तो कभी बकरियाँ बेच दी गई, कभी खेत में बाजरा हुआ करता था वो बेच दिया गया, कभी मोठ बेचे गए, कभी मूँग बेचे गए। तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आने दी मेरे परिवार वालों ने, चाहे पैसे की हो, चाहे किसी चीज़ की हो। यहाँ तक कि मेरी किट खरीदने तक भी मेरे को बकरियाँ तक बेच दी गई, लेकिन मेरे को पता नहीं चला कि मेरे लिए कहाँ से पैसे आ रहे। जो मेरे छोटे और मेरे बड़े छोटी बहन और बड़े भैया के लिए पैसे दिए जाते थे, उन पैसों के लिए पूछा जाता था कि तुम कहाँ खर्च करोगे? लेकिन मेरे ऊपर वो भरोसा था मेरे मम्मी-पापा का। उन्होंने मेरे को कभी भी नहीं पूछा कि तू पैसे कहाँ खर्च करेगी? उनको पता था कि मैं हर पैसे अपने स्पोर्ट्स पे खर्च करती हूँ। तो मैं मेरे मम्मी-पापा से आग्रह मतलब मम्मी-पापा को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी भावना समझी, मेरा विश्वास समझा, मेरे को इतना आगे बढ़ाया। आज मैं जब अपने मम्मी-पापा को देखती हूँ, वैसे सोचती हूँ कि समाज में उन्होंने मेरे लिए जो संघर्ष किया था वो सही था और मेरे मम्मी-पापा भी कहीं न कहीं मेरे लिए ये सोचते हैं कि काश हमारी बेटी जैसी सबको बेटियाँ मिले ताकि सब माँ-बाप ऐसे खुश रहे हमेशा अपनी बेटियों से। अभी आपका नियमित रूप से अभ्यास कहाँ होता है? यहाँ गाँव ही खेलती है या बाहर किसी अकेडमी में एडमिशन ले रखा है? सर अभी तो किसी अकेडमी में एडमिशन नहीं लिया का क्योंकि अब इतने मेरे पास पैसे नहीं जो बाहर की अकेडमी जॉइन कर सकूँ। तो मतलब अभी तो मैं सुबह 4 बजे उठ के सड़क पे दौड़ा करती हूँ और कोशिश करूँगी कि मैं बाहर कहीं अकेडमी जॉइन करूँगी ताकि मेरे को ओलंपिक तक खेलना है। एक ये तो मैंने अभी अपने गाँव में पेड़ उगाया, अभी तो फल आने बाकी है। तो जब फल लगने शुरू हो जाएँगे तब मतलब ऐसे फ़ील होगा कि हाँ, भुरटिया से जब 10-15 इंडिया प्लेयर निकल जाएँगे ना तब ये बाड़मेर पूरा भुरटिया रग्बी से गूंजेगा। अन्य खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहती हो? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने जो स्पोर्ट्स होता है ना, उसमें जुड़िए और स्पोर्ट्स मतलब एक पढ़ाई से भी कुछ भी नहीं होता और एक स्पोर्ट्स से भी कुछ नहीं होता। अपन को दोनों मेंटेन करके रखने पड़ते हैं और पढ़ाई के साथ-साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी होता है क्योंकि अपना जो शारीरिक जीवन है ना, वो मतलब कहीं न कहीं स्पोर्ट्स भी माँगता है। तो आप भी स्पोर्ट्स से जुड़िए और स्पोर्ट्स में ये चीज़ होती है कि स्पोर्ट्स में 3 चीज़ें आती है, इंजरी, भटकाव और आर्थिक स्थिति। तो मेरे पास भी वो सारी चीज़ें आई थी लेकिन मेरे पास इंजरी नहीं आई थी, तो इस वज़ह से मैं इतनी आगे बढ़ी हूँ। तो आप भी आगे बढ़िए और ध्यान से खेलिए और अपने मम्मी-पापा का हमेशा विश्वास जीतते रहिए। थैंक यू सुशीला। हमारी शुभकामनाएँ मारवाड़ संदेश की शुभकामनाएँ आके आपके साथ है। धन्यवाद। देखते रहिए मारवाड़ संदेश हमारे साथ। नमस्कार।